हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अभ्यास गुरुकुल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनिवर्सल मोटर एंड शेडेड पोल मोटर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। यह यूनिवर्सल मोटर का चित्र दिया है और यह शेडेड पोल मोटर का चित्र दिया हुआ है। आइए थोड़ा सा फिगर को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो। यह शेडेड पोल मोटर है, इसको हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। शेडेड पोल मोटर का स्टेटर जो होता है वह सेलिएंट प्रकार का होता है और उसका रोटर जो होता है वह स्क्विरल केज प्रकार का होता है। सेलिएंट पोल के 1/3 भाग पर एक खांचा बना होता है जो शेडेड पोल कहलाता है और उस खांचे में जो होता है शॉर्ट सर्किट कॉपर की जो है एक रिंग डाली जाती है जो शेडेड कॉइल कहलाती है। ठीक, बाकी आगे हम प्रश्नों में सॉल्व करेंगे। यह हमारा यूनिवर्सल मोटर है, इसको हम जो है एसी या डीसी सप्लाई देते हैं। यह इसका स्टेटर है जिसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है। यह इसका रोटर है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग है। सो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यूनिवर्सल मोटर वह है जो सर्वत्र उपलब्ध है, जानबूझकर विपणन किया जा सकता है, या तो एसी या डीसी आपूर्ति पर संचालित किया जा सकता है, बिना किसी भार पर असुरक्षित रूप से निम्न गति से चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एसी या डीसी आपूर्ति पर संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर खाली स्थान की क्षमता के साथ व्यावसायिक रूप से निर्मित होते हैं। यानी शेडेड पोल मोटर जो होता है किस क्षमता के बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है 3 वाट से 125 वाट, 5 किलोवाट और अधिक, 1 किलोवाट से 5 किलोवाट, 3 किलोवाट से 125 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाट से 125 वाट के शेडेड पोल मोटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रत्यक्ष या एकल फेज एसी आपूर्ति पर संचालित होती है और लगभग उसी गति और आउटपुट का उत्पादन करती है। ऑप्शन देखिए, शेडेड पोल मोटर, संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चलित प्रेरण मोटर, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर या सार्वभौमिक मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक मोटर। यानी यूनिवर्सल मोटर को जो है प्रत्यक्ष यानी डीसी पर और एकल फेज एसी पर हम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेडेड पोल प्रेरण मोटर में घूर्णन दिशा क्या होती है। ऑप्शन देखिए, यह वोल्टता पर निर्भर करती है, शेडेड पोल से मुख्य पोल यानी सेलिएंट पोल की ओर होती है, मुख्य ध्रुव यानी सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है, शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा कैसी होती है, तो वह सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खाली स्थान द्वारा सीमित होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, विंडेज और घर्षण द्वारा, आपूर्ति वोल्टता आवृत्ति या आर्मेचर भार द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, विंडेज और घर्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का उपयोग खाली स्थान जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। विद्युत घड़ियों में, प्रेरण नियामक में, कन्वेयर बेल्ट में या क्रेन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, विद्युत घड़ियों में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक मोटर में ब्रश से चिंगारी निकलने का सबसे सामान्य कारण कौन सा है।
ऑप्शन देखिए, आर्मेचर में कुंडली का एकल फेज होना, आर्मेचर में कुंडली का खुला होना, उच्च दिक् परिवर्तक अवरोध, आर्मेचर में कुंडली का छोटा होना, आर्मेचर में कुंडली का खुला होना और उच्च दिक् परिवर्तक अवरोध। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटरों के लिए दक्षता सीमा क्या है? ऑप्शन देखिए, 50% से 75%, 5% से 35%, 80% से 90%, 95% से 99%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% से 35% तक शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग की जाने वाली चलित मोटर कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, एक तुल्यकालिक मोटर होती है, एक प्रेरण मोटर, एक उभय धारा मोटर या एक डीसी मोटर। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, एक उभय धारा मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर होती है, मिक्सर ग्राइंडर के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, शेडेड पोल प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? ऑप्शन देखिए, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, उच्च शक्ति गुणक, निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण, मध्यम प्रारंभिक बल आघूर्ण। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण, यानी शेडेड पोल मोटर में कैसा टार्क होता है? निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण खाली स्थान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चालित बल आघूर्ण का 450%, चालित बल आघूर्ण का 50%, चालित बल आघूर्ण का 200%, चालित बल आघूर्ण का 100%। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, चालित बल आघूर्ण का 450% इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर ड्रायर, खिलौने, विद्युत घड़ी आदि में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? ऑप्शन है, कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर या शेडेड पोल मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेविंग में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दिया है, शेडेड पोल मोटर, संधारित प्रारंभ मोटर, सार्वत्रिक मोटर, संधारित स्टार्ट, संधारित चलित मोटर। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर। सेविंग मशीन में जो है, जो सेविंग मशीन होती है उसमें हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ऑप्शन दिया है, फ्रीक्वेंसी के, वोल्टेज के, धारा के या लोड के। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है, यूनिवर्सल मोटर को लोड पर ही चालू करना चाहिए, यदि शून्य लोड है तो उसकी गति बहुत भयानक रूप से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य कर सकता है? कम फ्रीक्वेंसी पर, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर, शून्य पर या कोई नहीं? तो कम फ्रीक्वेंसी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्सल मोटर अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को किस प्रकार के लोड पर प्रचालित नहीं करना चाहिए? फुल लोड पर, शून्य लोड पर, 50% लोड पर या 25% लोड पे? तो यूनिवर्सल मोटर को शून्य लोड पर नहीं प्रचालित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, भारी कार्यों, रेल इंजन में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है? ऑप्शन देखिए, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करते हैं कहाँ? मिक्सर ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में या भारी कार्यों के लिए या रेल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से 600 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 2200 HP यूनिवर्सल मोटर कहाँ प्रयोग की जाती है? खिलौनों में, पानी की मोटर में, रेल इंजन में या कोई नहीं? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल इंजन में। यूनिवर्सल मोटर रेल इंजन में प्रयोग की जाती है इतने 2200 HP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है? शेडेड पोल मोटर के, कैपेसिटर मोटर के, डीसी शंट मोटर के, डीसी सीरीज मोटर के। तो यूनिवर्सल मोटर की संरचना जो होती है वह डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूनिवर्सल मोटर को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको एसी सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं। एसी सीरीज मोटर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार ये पूछा हुआ है, यूनिवर्सल मोटर को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो एसी सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं। लोग लगा देते हैं डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर की जैसा जो इसकी संरचना होती है, लेकिन उसको जानते हैं एसी सीरीज मोटर के नाम से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।